बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है। प्रकृति की यही प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन इंसान इकलौता ऐसा जीव है जिसके लालच की वजह से कई जानवर खत्म हो गए, जंगल काटे गए, शिकार किया गया, प्रदूषण बढ़ा, जलवायु परिवर्तन हुआ और इन्हीं कारणों की वजह से 100 सालों में करीब 10 जीव खत्म हो गए। अब धरती पर इनका नामो निशान नहीं मिलता। इसी में से नंबर 1 पर आता है पैराडाइज पैरेट। ये 1920 के दशक में विलुप्त हुआ था। ये दीमक के बमीटे में अपना घोंसला बनाते थे। अब ना ही बमीटे बचे ना इनका घर। इनके विलुप्त होने की बड़ी वजह थी जंगलों की कटाई, जंगलों में आग लगना और इंसानों ने भी इनका बहुत ज्यादा शिकार किया, जो इनके विलुप्त होने की सबसे बड़ी वजह है। नंबर 2 सिसिलिया वुल्फ। सिसिलिया वुल्फ भी 20 के दशक में ही खत्म हो गए। ये ग्रे वुल्फ की एक प्रजाति थी जो कि 1924 में खत्म हो गई। ये इस धरती पर 21,500 सालों से रह रहे थे, लेकिन 20वीं सदी में ये अचानक विलुप्त हो गए। पर यह बात आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये विलुप्त कैसे हुए और इनके विलुप्त होने का कारण क्या था। नंबर 3 तस्मानिया टाइगर। तस्मानिया टाइगर 30 के दशक में विलुप्त होने वाले ऐसे जीव थे जिन्हें आखिरी बार 1936 में देखा गया था। उसके बाद ये कभी नहीं दिखे। आगे से ये किसी भेड़िए की तरह दिखते थे, जबकि शरीर के पिछले हिस्से पर बाघों जैसी पट्टियां बनी होती थीं। ये आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में ही पाए जाते थे। मुख्य रूप से शिकार ही वजह थी, लेकिन कुछ जंगली जीवों ने भी इनका शिकार किया था, जिससे इनकी आबादी कम होती चली गई। इसके अलावा बीमारियों ने भी इन तस्मानिया टाइगर्स की जान ले ली। नंबर 4 ज़ेरसस ब्लू बटरफ्लाई। ज़ेरसस ब्लू बटरफ्लाई को आखिरी बार 1941 में देखा गया था। इसके बाद ये खूबसूरत तितली दुनिया से लापता हो गई। इसके विलुप्त होने की वजह इंसानों द्वारा विकसित किए जा रहे शहर थे। इनके पंख चमकीले नीले होते थे, जिन पर सफेद बिंदु बने होते थे। नंबर 5 जापानीज सी लायन। जापानीज सी लायन तो 50 के दशक में ही विलुप्त हो चुके थे। हालांकि इनका आखिरी जीव 1970 में अंतिम बार देखा गया था। ये समुद्री लायन जापान के आर्किपेलागो और कोरियन के प्रायद्वीप के आसपास रहते थे। ये रेत पर ब्रीडिंग करते थे। इंसानों ने इनका शिकार 1900 तक बड़े धड़ल्ले से किया, जिसकी वजह से इनकी मात्रा कम होती चली गई और आखिरी में ये विलुप्त हो गए। नंबर 6 बूबल हार्ट बीस्ट। बूबल हार्ट बीस्ट भी 50 के दशक में ही विलुप्त हो गया था। ये आमतौर पर सहारा रेगिस्तान के उत्तरी इलाके में पाया जाता था। ये एक एंटीलोप था जो रेत के रंग का होता था। 19वीं सदी में इसकी संख्या तेजी से घटने लगी, जिसकी वजह ये थी कि कॉलोनियल मिलिट्री ने इनकी पूरी आबादी को मार डाला था। कहते हैं कि आखिरी जीव को 1902 में मारा गया था, लेकिन कुछ जीव बच गए थे जो 20वीं सदी में आते आते खत्म हो गए, क्योंकि इंसानों के बढ़ते डोमिनेशन में ये जीवित नहीं रह पाए। नंबर 7 काकावाहिये। काकावाहिये पक्षी को आखिरी बार 1963 में देखा गया था। ये पक्षी शहद खाते थे, जिन्हें आमतौर पर हवाई द्वीप पर ही देखा जा सकता था। सुंदर से नारंगी और लाल रंग में रंगा हुआ ये पक्षी 5.5 इंच लंबा होता था। जंगलों का नाश होने से ही इन पक्षियों का घर बिखर गया। मच्छरों की वजह से इन पक्षियों को बीमारियों ने जकड़ लिया। शहर के बनते ही कुत्ते और बिल्लियों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया और 1963 के आते आते ये पक्षी पूरी तरह विलुप्त हो गए। नंबर 8 कैस्पियन टाइगर। कैस्पियन टाइगर को 1970 में ही विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा 2003 में की गई थी। ये बाघ आमतौर पर पूर्वी तुर्की, मेसोपोटामिया, कैस्पियन सागर के आसपास के इलाके में पाए जाते थे। इन्हें चीन, रूस और यूक्रेन में भी देखा जा सकता था। ये आकार में साइबेरियन टाइगर से छोटे और बंगाल टाइगर से बड़े होते थे। इन्हें बालखाश टाइगर भी बुलाया जाता था। ये इंसानों द्वारा शिकार किए जाने की वजह से खत्म हो गए। नंबर 9 गोल्डन टोड। दोस्तों, गोल्डन टोड 80 के दशक में विलुप्त होने वाली मेंढक की एकमात्र प्रजाति थी। सुनहरे रंग के इन मेंढकों को आखिरी बार 1989 में देखा गया था। ये आमतौर पर कोस्टरिका के क्लाउड फॉरेस्ट में पाए जाते थे। इनके विलुप्त होने के पीछे की वजह है तेजी से होने वाला जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और फंगस इन्फेक्शन। नंबर 10 पिंटा जायंट टॉर्टोइज। दोस्तों, पिंटा जायंट टॉर्टोइज तो 10 साल पहले ही विलुप्त हुए हैं। इन्हें आखिरी बार 2012 में देखा गया था। ये सिर्फ और सिर्फ इक्वाडोर के पिंटा आइलैंड में ही पाए जाते थे। जलवायु परिवर्तन की वजह से इनके रहवास को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। 17वीं सदी में इनके मांस के लिए इनका शिकार किया जाता था। पिंटा आइलैंड पर बकरियों के आने की वजह से घास और झाड़ियों की कमी होने लगी, क्योंकि पिंटा जायंट टॉर्टोइज घास फूस खाकर ही जिंदा रहते थे, इसीलिए इन्हें खाने में कमी पड़ने लगी और इसी कमी के चलते इस धरती से विलुप्त हो गए। और दोस्तों, इसी तरह पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाने वाले काले गेंडे को आखिरी बार 2011 में देखा गया था। उसके बाद से ही वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस के वंशज को आज तक नहीं देखा गया। इन ब्लैक राइनोस के विलुप्त होने के पीछे इंसानों का ही हाथ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, बेल आइकन याद से ऑन कर लेना, क्योंकि अब मैं इस चैनल पर भी लॉन्ग वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ।